बोले श्री सर्वदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रभु की पावन कथा का हम लोग आनंद लेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। चलते हैं लंका कांड की यात्रा को।
थोड़ी तेजी के साथ आगे लिए चलते हैं। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सारी चौपाइयों का पाठ भी जरूरी नहीं है, जैसे बालकांड, युद्धकांड आदि हुए। सुंदरकांड में एक विशेष आकर्षण था, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन किया। और लंका कांड में जहां भी युद्ध या रावण के कथानक हैं, उनको थोड़ा सा शीघ्रता से आगे लेकर के चलेंगे, फिर जैसी प्रभु इच्छा। राघवेंद्र सरकार ने वानर भालुओं से चंद्रमा के बीच में जो काला दाग है उसके बारे में पूछा है। हनुमान जी का भाव सर्वोत्कृष्ट भाव है। प्रभु चंद्रमा के हृदय में आपकी झांकी विद्यमान है और इसीलिए आपका जो नीलांबुज प्रतिबिंब है वो चंद्रमा के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है। इसीलिए चंद्रमा के अंदर जो धब्बा है वो आपकी ही परछाई है। प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए, सारे बानर भालू अत्यंत प्रसन्न हुए। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। और अब इसके बाद प्रभु श्री राम ने पहले पूरब की ओर देखा, अब अचानक दृष्टि दक्षिण की ओर मुड़ी। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। श्री राम दक्षिण दिशा की ओर देख करके कहने लगे, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजे घन घोरा, होई वृष्टि जनि उफल कठोरा। सबके मन की बात जानने वाले, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ प्रभु केवल रावण के अहंकार को विभीषण के द्वारा कहलवाना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, विभीषण देखो, विभीषण से ही क्यों कहा? सुग्रीव के गोद में प्रभु का सिर है, लेकिन नहीं, आने वाले प्रसंग का संबंध विभीषण से है। श्री राम ने कहा, विभीषण जा दक्षिण दिशा की ओर देखो, घन घमंड बादल कैसे घुमड़ रहे हैं, गरज रहे हैं। दामिनी बिलासा, बिजली चमक रही है। धीरे धीरे करके, रुक रुक करके मीठे मीठे बादलों की गर्जना सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कहीं कोई वृष्टि जनि उपल कठोरा। बंधु, ये समय कौन सा है, ऋतु कौन सी है? मैंने बताया था, चातुर्मास बीतने के बाद सारी वानर सेना आई है और 1 महीने भगवती जानकी का अन्वेषण किया है। उसके बाद अर्थात शरद ऋतु है। प्रभु कहते हैं, देखो ऐसा लगता है कि इस शरद ऋतु में कहीं तेज ओलों की वृष्टि न हो। तो प्रभु कल्पना कीजिए,
प्रभु श्री राम का जो डेरा है, प्रभु श्री राम का जो पड़ाव है, खुले में है, सुबेल पर्वत के ऊपर। विभीषण कहने लगे, रघुनंदन, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, घोरी न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख अखारा, छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटाधिकारी, मंदोदरी सवन ताटंका, सोई जनु जनु दामिनी दमंका, बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। विभीषण ने कहा, प्रभु न तो बिजली चमक रही है, न बादलों की घटा है, लंका के शिखर के ऊपर ये रावण का महल है, जिसका नाम रंग महल है। वहां पर रावण बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहा है। रावण ने अपने सिर पर बादलों जैसा काला छत्र धारण कर रखा है। सोई जनु जलदु घटा अतिकारी, वो जो रावण का विशाल काला छत्र है, वही आपको यहां से काली काली घटा जैसी में प्रतीत हो रही है। सायंकाल का समय है, रात्रि का समय है। और सुनिए प्रभु, जो आपको बिजली जैसी चमक दिखाई दे रही है ना, वो बिजली नहीं है। मंदोदरी सवन ताटंका, मंदोदरी के कान के कर्ण फूल हैं। वो जब हिलते हैं, चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही है। जो धीरे धीरे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वही ऐसा लग रहा है जैसे बादलों की मधुर गर्जना हो। प्रभु समझ गए, रावण का अभिमान अत्यंत बढ़ा हुआ है। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, रावण के अभिमान को समझकर प्रभु मुस्कुराने लगे और चाप चढ़ाई बाण संधाना, अपने धनुष को चढ़ा करके खींच करके प्रत्यंचा को खींचा है और उसके ऊपर बाण का संधान किया। एक बाण श्री राम ने कितने दूर से, एक बाण, और एक बाण ने क्या क्या काम किया है बंधुओं। छत्र मुकुट ताटंक सब हाथे एक ही, ये श्री राम का अमोघ बाण है, जिसे राम बाण कहते हैं। ये ऐसी मिसाइल है आजकल की भाषा में, एक बार में मल्टीपर्पज। जैसे ही प्रभु ने बाण को छोड़ा है, उस बाण ने रावण के छत्र को
देखिए कितनी कितनी दूरी है। रावण का छत्र ऊपर लगा हुआ है, रावण के छत्र को गिराया, रावण के सिर से मुकुट को गिराया, मंदोदरी के कानों से कर्ण फूलों को गिराया, एक बाण में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जगह जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, बाण एक है। क्या साइंस है तत्कालीन समय की। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत, मैंने इतिहास पढ़ा है, कुछ लोग रामायण और महाभारत को लगभग समकालीन बताना चाहते हैं। बंधुओं, महाभारत 5000 वर्ष पहले का काव्य है, रामायण लाखों वर्ष पहले का काव्य है। दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अंतर है। श्री राम के एक बाण से रावण का छत्र, रावण का मुकुट और मंदोदरी के कानों के कर्णफूल सब गिरे हते एक ही बाण। और कितनी शार्प निशानी है। मंदोदरी के कानों को स्पर्श किया है, कानों को कोई क्षति नहीं, केवल कानों के, दोनों कानों के, एक बाण ने दोनों कानों के कर्णफूलों को काट के गिरा दिया, रावण के सिर का मुकुट गिरा दिया और रावण के उस अत्यंत विशाल छत्र को काट करके गिरा दिया। और कितनी शीघ्रता से गिराया, किसी को नहीं मालूम पड़ा कि ये कैसे गिरे, न किसी ने बाण देखा। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। सबके देखते देखते रावण का छत्र, रावण का मुकुट, मंदोदरी के कर्णफूल सब आकर के पृथ्वी पर धाम से गिरे हैं। न किसी ने बाण को देखा, न आते देखा, न जाते देखा, न कोई आंधी है, न बवंडर है, न तूफान है। अस कौतुक करि राम सर। ये केवल राम का ही अक्षय धनुष ऐसा है, अक्षय तर्कस ऐसा है कि अपना टारगेट पूरा करने के बाद में, अपना मिशन पूरा करने के बाद में फिर से लौट करके श्री राम के तर्कस में प्रवेश करता है। अच्छे तूणीर है। श्री राम का बाण कभी भी अपने मिशन को पूरा करने के बाद नष्ट नहीं हुआ। इस तरह से पूरा नाटक करके, पूरा कौतुक करके, आजकल की भाषा में कहें तो ऐसा चमत्कार करके श्री राम का बाण आकर के फिर से श्री राम के तर्कस में प्रविष्ट हो गया। रावण सभा सशंक सबो, देखी महारस भंग। रावण की सभा में जो मृदंग बज रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे, जैसे ही रावण का छत्र गिरा, मुकुट गिरा, महारानी के कुंडल गिरे, कर्णफूल गिरे, सारा का सारा जो अखाड़ा चल रहा था रसभंग हो गया, एकदम से शांत हो गया। वाद्य यंत्र रुक गए, अप्सराओं का नृत्य रुक गया, सब घबरा गए, सशंकित हो गए, सोचने लगे कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी।
सब लोग मन में विचार करने लगे, न तो पृथ्वी हिली है, न तूफान आया है, न कोई अस्त्र शस्त्र, न कोई बाण देखा गया, न भाला देखा गया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इतना बड़ा अपशगुन कैसे हो गया? सबका मन पहले से ही आशंकित है, भयभीत है। एक और अपशगुन का डर सबके हृदय में बैठ गया। ये प्रभु श्री राम का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मनोबल तोड़ने के लिए। सभा का नृत्य रुक गया। रावण समझ गया सारी की सारी सभा में भय व्याप्त हो गया है। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस अस गुण ताई। रावण समझ गया सारी सभा भयभीत हो गई। कब तक रावण लंका का मनोबल बढ़ाएगा? रावण ने सबको समझाने का प्रयास किया, बातें बनाने लगा। रावण हंस करके कहने लगा, आप लोग भयभीत मत होइएगा। आप लोगों को लगता है कि ये असगुन हो गया, ये असगुन नहीं है। अभी तो केवल मुकुट गिरे हैं। रावण ने तो अपने 10 सिरों को काट करके महादेव के सामने चढ़ाया है, जिनके सिरों का गिरना भी वरदान हो जाता है, उसके लिए मुकुट का गिरना कौन सा अपशगुन है? शयन करहु निज निज ग्रह आप जाई। लोग जाइएगा, अपने अपने घरों पर जाकर के विश्राम कीजिएगा। सारी की सारी सभा रावण के कितना भी आश्वासन देता रहे, लेकिन जो भय व्याप्त है वो निकला नहीं। प्रणाम कर करके सब लोग गए। और बंधु, दूसरों का भय तो क्या निकलेगा, रावण के स्वयं के अंदर इतना भय है। मंदोदरी समझ गई। मेरे कानों के कर्णफूल गिरना ये मेरे सौभाग्यहीनता का प्रतीक है। रावण को एकांत में ले जाकर के फिर समझाने का प्रयास करती है मंदोदरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। मंदोदरी एकांत में रावण को समझाने लगी, प्राणनाथ, कि मेरे प्रियतम श्री राम से विरोध को छोड़। जिनको तुम मनुष्य समझ रहे हो वो मनुष्य नहीं। अपना हर्ष छोड़ दो। श्री राम विराट स्वरूप है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। मेरी बातों के ऊपर विश्वास कीजिएगा।
यह सारा विश्व श्री राम का ही स्वरूप है। जिनके एक एक अंग में अनेक अनेक लोकों की कल्पना वेद किया करते हैं, वही श्री राम मनुष्य रूप में अवतरित हुए। और बंधुओं, इसके आगे पूरे एक दोहे में मंदोदरी ने प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। स्वामी पद पाताल शीस अज धामा, प्रभु का जो चरण है वो पाताल है, प्रभु का जो सिर है वो ब्रह्मलोक है। अलग अलग अंग अलग अलग लोकों की तरह स्थित है। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, जिसके भ्रकुटि के संचालन मात्र से, भौं के संचालन मात्र से भयंकर काल की उत्पत्ति होती है। नयन दिवाकर, सूर्य जिनके नेत्र हैं। कच्छ घनमाला, जिनके बाल बादलों का समूह है। जिनकी नासिका अश्विनी कुमार है। दिन और रात जिनके पलक मारने के समान है। मंदोदरी ने समझाने का बहुत प्रयास किया। पतिदेव, ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये प्रभु की उस विराट पुरुष की रोमावली है। बंधु, गोस्वामी जी ने यहां पर विराट स्वरूप का बहुत ही विस्तृत और दार्शनिक वर्णन किया है। ये सारा विश्व क्या है? उसी विराट पुरुष का प्रदर्शन है। जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, हमारी दृष्टि में बहुत विस्तार है, बहुत कुछ है, लेकिन ये प्रभु का केवल अंश मात्र है। उदर उदधि के नाथ, उस परमात्मा का पेट ही मानो समुद्र है। अध गो जातना, नरक आदि अधो इंद्रियां हैं। कहां तक बताएं पतिदेव? ये सारा संसार प्रभु का ही रूप है। प्रभु विश्व रूप है। अधिक कल्पना करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान शिव जिनका अहंकार है, भगवान ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जिनका मन है, भगवान विष्णु जिनका चित्त है, उन्हीं परात्पर ब्रह्म ने मनुष्य के रूप में, श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया है। कि मेरे प्राणनाथ मेरी प्रार्थना को सुन करके श्री राम से बैर को छोड़ करके बैर के स्थान पर प्रेम को बढ़ाइएगा। मेरी प्रार्थना है जिससे कि मेरा सौभाग्य बना रहे।
बिहसा नारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा। बलवाना। और बंधुओं, यहाँ पर रावण ने 2 चौपाइयां वो स्वामी जी के द्वारा रावण के मुंह से कही गई हैं, और ये 2 चौपाइयां ऐसी हैं जो एक विवाद का विषय है। लोगों के अनुसार रामचरितमानस में कोई विवादित चौपाई नहीं है, लेकिन जो आलोचना करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, उनका कहना है वो स्वामी जी तो पुरुषवादी है, नारियों की निंदा करते हैं, नारियों की महिमा को कम करते हैं। रावण ने जो कहा पहले उसको सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बुद्धि से जो भी मैं बता सकूंगा बताने का प्रयास करूंगा। रावण कहता है, सुनो मंदोदरी, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण 8 सदा उर रही। साहस अनंत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। भय अविवेक असोच अदाया। रावण कहता है, स्त्री का स्वभाव सब लोग जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। स्त्री के स्वभाव में, स्त्री के हृदय में हमेशा 8 अवगुण निवास करते हैं, और इन 8 अवगुणों को जो गिनाया है रावण ने, बंधुओं, मानस की आलोचना करने वाले इसी को प्रमाण मान करके प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी ने तो नारियों के अंदर 8 अवगुण बताए हैं। साहस अनत चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। मैं इन 8 अवगुणों को बताऊं, पहले 8 अवगुणों को समझ लीजिएगा और उसके बाद में इसकी मीमांसा करूंगा। जो 8 अवगुण बताए हैं रावण ने, साहस, मंदोदरी, नारी के अंदर ये 8 अवगुण होते हैं। कौन कौन से? पहला अवगुण बताता है साहस। नारी के अंदर साहस बहुत होता है। बंधुओं, मैं यहीं पर बता दूं, ये रावण का वक्तव्य है, ये रावण की समझ है, और रावण एक खलनायक है। खलनायक की बात को कभी प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। रावण विद्वान है, ठीक है, लेकिन अगर प्रसंग को देखें तो रावण केवल मंदोदरी को झूठ मूठ से समझाने के लिए तरह तरह की युक्तियां लगा करके मंदोदरी को समझा रहा है। पहले हम प्रसंग समझ लें, क्योंकि जब भी हिंदी में व्याख्या की जाती है ना, सभी लोग परिचित हैं। जब भी काव्य की व्याख्या की जाती है तो प्रसंग और संदर्भ के साथ व्याख्या की जाती है। प्रसंग इसीलिए रखा जाता है जिससे कि मालूम पड़े कि कौन कह रहा है, किस परिस्थिति में कहा है। पहली बात, कहने वाला रावण है, राम नहीं है, और रावण खलनायक है, नायक नहीं है, इसलिए रावण की बात प्रमाण नहीं हो सकती। दूसरी बात, प्रसंग
रावण अगर कहीं अनुष्ठान में, किसी विद्वता में, किसी शास्त्रार्थ में इस बात को कहता तो रावण की विद्वता के अनुसार स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन यहां रावण अपनी विद्वता का पूरा प्रदर्शन केवल अपने को ऊंचा दिखाना और राम को नीचा दिखाना, मंदोदरी को झूठ मूठ के तरीके से समझाना, मंदोदरी के हृदय में जो भय है, मंदोदरी ने प्रभु श्री राम का जो विश्व रूप का वर्णन किया है उसको किसी तरह से हटाना, ये रावण का इस समय उद्देश्य है और यही प्रसंग है। इन सब को हटाने के लिए रावण ने जो भी कुछ कहा वो प्रमाण नहीं है, वो गोस्वामी जी की राय नहीं है। अगला पॉइंट, रावण स्वयं अपने आप में आठों गुणों को एक दूसरे से विरोधाभास के रूप में काटता है, कॉन्ट्रेडिक्टरी। एक और रावण कहता है, एक और जिसको अवगुण कहता है उसका विरोधी गुण है, उसको भी अवगुण कहता है। जैसे पहले 8 अवगुण सुन लीजिएगा। साहस, रावण कहता है स्त्रियों के अंदर साहस होता है, ये एक अवगुण है। साहस होना कभी अवगुण नहीं हो सकता। मात्र शक्ति तो साहस का प्रतीक है। रावण ने जो साहस बताया है वो सत्य है, लेकिन जो अवगुण बताया है वो असत्य है। साहस नाम का गुण तो है लेकिन अवगुण नहीं। भगवती महाकाली, भगवती चंडिका, हमारे यहां जो देवी का रूप है वो साहस का प्रतीक है। और अगर नारी के अंदर साहस है तो वो अवगुण नहीं है, लेकिन रावण उसको अवगुण मान रहा है। साहस अनृत, और अगर यही साहस पुरुष के अंदर हो तो रावण के अनुसार वो गुण है। बंधु, इस समय रावण बड़ा ऊहापोह में है, बहुत कंफ्यूजन में है। वो येन केन प्रकारेण केवल मंदोदरी को आश्वस्त करना चाहता है, केवल इतना इसका प्रसंग है। इसलिए इन दोनों चौपाइयों को कोई वेटेज नहीं दिया जा सकता। साहस अनृत, स्त्रियों के स्वभाव में झूठ बोलना होता है। बंधुओं, पुरुष कौन से सत्यवादी होते हैं? झूठ तो मानव जाति का एक अवगुण है। स्त्रियों के अंदर भी होता है, पुरुषों के अंदर भी होता है, लेकिन क्योंकि रावण मंदोदरी को समझा रहा है इसलिए वो स्त्रियों के लिए उसको गिना रहा है। जब विभीषण के लिए कहा था तो विभीषण को भी डरपोक कहा। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहां जगता के। सुख से कहता है, अरे सुख, मूड मृषा का कर से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। तो क्या शत्रु की प्रशंसा कर रहा है? मैंने पूरा पता लगा लिया है। सचिव सभीत विभीषण, स्वभाव से ही डरपोक विभीषण जिसका मंत्री हो। अब बंधु बताइएगा, रावण की बात का कोई विश्वास है? जो भी रावण के विरोध में जाता है रावण उसी के अंदर अवगुण देखने लगता है। मंदोदरी समझा रही है, मंदोदरी नीतिज्ञ है, मंदोदरी की गोस्वामी जी ने भूल भूल प्रशंसा की। लोग ये नहीं देखते कि मंदोदरी के लिए गोस्वामी प्रशंसा के शब्द कहते हैं, लेकिन रावण अगर मंदोदरी क्योंकि विरोध में है उसके लिए अवगुण गिना रहा है तो लोग उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कोट करते हैं। साहस अनृत चपलता,
नारियों के अंदर चंचलता होती है। माया, माया मानी छल। नारियों के अंदर छल होता है, कपट होता है। और बंधुओं विचार कीजिएगा, ये रावण स्वयं छल से भगवती जानकी को हरण करके लाया है। माया रावण ने दिखाई है या मंदोदरी ने? लेकिन दुर्गुण दिखा रहा है मंदोदरी के अंदर। इस समय रावण का जो अहम है वो बोल रहा है, ये भारतीय संस्कृति नहीं बोल रही, ये गोस्वामी जी नहीं बोल रहे, ये खलनायक बोल रहा है। साहस अनत चपलता माया भय। अब देखिएगा, रावण की दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। एक और रावण कहता है कि नारी के अंदर साहस होता है, और दूसरी ओर अपनी ही बात को काट करके कहता है कि नारी के अंदर भय होता है। जब साहस है तो भय कैसा? रावण यहां पर मंदोदरी और भगवती जानकी दोनों के गुणों को अवगुण के रूप में दिखाना चाहता है। भगवती जानकी के अंदर साहस है, इसलिए रावण साहस को अवगुण बता रहा है, और मंदोदरी के अंदर भय दिखाई देता है, इसलिए भय भी रावण को दुर्गुण दिखाई देता है। एक व्यक्ति के अंदर साहस और भय दोनों गुण एक साथ कैसे रह सकते हैं? साहस अनत झूठ, चपलता माया भय। रावण कहता है नारियों के स्वभाव में भय होता है। अविवेक, अविकार, मूर्खता, जड़ता। बंधुओं, ये कोई भी अहंकारी मनुष्य, कोई भी मदान्ध व्यक्ति इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगा। मैंने आज ही मैंने समाचार में देखा, नाम मालूम नहीं और नाम बताना भी नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि वो सार्वजनिक हो चुका है, किसी अधिकारी ने अपनी पत्नी की पिटाई की। अधिकारी ने, उच्चस्थ अधिकारी ने, शीर्षस्थ अधिकारी ने, और उसके लिए जिस समय मैं वो समाचार सुन रहा था, मेरे दिमाग में यही रावण का कोटेशन आ गया। उसने बिल्कुल सारी बातें वही कही जो रावण कह रहा है। तो मूर्ख हो, रावण भी कह रहा है मूर्ख है। रावण कह रहा है कि स्त्री के अंदर मूर्खता एक अवगुण होता है। भय, अविवेक, अशौच, नारियों के अंदर अपवित्रता होती है। अदाया, नारियों के अंदर अदाया माने निष्ठुरता होती है, निर्दयता होती है। बंधुओं, एक और साहस भी है, एक और भय भी है, और एक और रावण कहता है कि निष्ठुरता भी है। बंधुओं, ये नारी का स्वरूप हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण ने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा, नारी तो श्रद्धा का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। ये मात्र शक्ति के अनेक रूप हैं। हाँ, निष्ठुरता हो सकती है नारी के अंदर,
लेकिन वो निष्ठुरता कब होगी? जब किसी आतताई का दमन करना होगा। जब महिषासुर का दमन करना है तो निष्ठुरता को धारण करना पड़ेगा। रावण ने मंदोदरी को बहकाने का प्रयास किया। देवी, मैं समझ गया, तू मेरी प्रशंसा करना चाहती है, इसलिए तेने राम को इतना बड़ा शत्रु कहकर के सुनाया है। तू मेरी प्रभुता को बताना चाहती है और ये कहना चाहती है कि इतने बड़े शत्रु का, इतने बड़े व्यक्तित्व से मैंने शत्रुता ली है, इसी बहाने तू मेरी बढ़ाई कर रही है। बंधु, केवल साम दाम दंड भेद से रावण मंदोदरी को समझाता है। रावण गया, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ। मंदोदरी के मन में ये निश्चय हो गया, पिया ही काल बस मते भ्रम भयऊ। पतिदेव को काल के बस मति भ्रम हो गया है, बुद्धि विपरीत हो गई है। प्रातः काल हुआ, रावण तो अपनी सभा में गया। गोस्वामी जी कहते हैं, फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंचि सम। नीति का वाक्य है, गुरु भले ही ब्रह्मा बन जाए, मिल जाए, लेकिन अगर मन में दुराग्रह है, मन में जड़ता है, मन में अज्ञानता है, मन में ममता है, मन में अहंकार है, तो एक नहीं 100 ब्रह्मा भी अगर गुरु बनकर के आए, उद्धार नहीं हो सकता। जाने दें, रावण की कथा को मैंने कहा था, मुझे कोई आकर्षण नहीं है, चलते हैं हम प्रभु की ओर। और मैंने पहले भी कहा था, गोस्वामी जी को भी ज्यादा आकर्षण नहीं है रावण में। और जब श्री राम की ओर गोस्वामी जी आते हैं तो हमेशा यहाँ शब्द से शुभारंभ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वो तो रावण की बात रही, और अब इधर यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहो बेगी का करिय उपाई जामवंत कह पद से रोनाई। एक और रावण पूछता है विभीषण से, विभीषण से पूछने पर विभीषण ने राय दी है, बोला वचन पाए अनुशासन। लेकिन रावण की संस्कृति यह है कि जो सही बात बताता है उसको लात मार करके निकाल देता है। विभीषण को निकाला, सुख को निकाला, माल्यवंत को डांट करके भगा दिया, अपने पुत्र प्रहस्त को भी भगा दिया। ये रावण का दरबार है। और श्री राम का दरबार, बंधु, राम कथा हम क्यों सुना रहे हैं? विचार ये कर लेना कि हमको अपने घर में राम का दरबार लाना है या रावण का दरबार लाना है। अगर कलह चाहिए तो रावण की कथा को विस्तार से सुनिएगा, जो भी कोई सुना सके। अगर राम का दरबार चाहिए तो इस कथा को सुनिएगा प्रेम के साथ, विस्तार के साथ। ये राम का दरबार है। राम के दरबार में सुमति है और रावण के दरबार में कुमति है।
और गोस्वामी जी ने लिखा कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ घूमते तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में सामंजस्य है, सुमति है, अंडरस्टैंडिंग है, विनय है, समझदारी है, वहां संपन्नता रहेगी। और जहां पर दुराग्रह है, अहंकार है, प्रतिष्ठा है, वहां पर विपत्ति आना निश्चित है। मंत्रणा रावण भी करता है, मंत्रणा प्रभु राम भी करते हैं। श्री राम ने अपने सेनापतियों को बुला करके कहा, बताओ अब क्या उपाय करना चाहिए। समुद्र के इस पार आ गए, सामने लंका दिखाई दे रही है। जामवंत ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ अनुसारा दूत पठाई बाली कुमारा, दूत पठाई। बाली कुमारा। बंधु, अब एक ऐसा प्रसंग आ रहा है जिसको गाने में, कथा कहने में आनंद आएगा। श्री राम के दो पुत्र मैंने बार बार बताए, एक हनुमंत लाल और एक अंगद। हनुमान जी की यात्रा हम लोगों ने देख ली। अब प्रभु श्री राम अपने छोटे पुत्र अंगद को भेजेंगे। और बंधु, एक बात और देखिएगा, जिस परिवार का मुखिया नीतिवान है, उसके मंत्री भी नीतिवान है। रावण के मंत्री कहते हैं, अरे महाराज क्यों बार बार बानर भालुओं की बात करते हो, बानर भालू तो हमारा आहार है। ये रावण का दरबार है। इधर राम का दरबार, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा घर का मुखिया वैसा ही घर का वातावरण, जैसा राजा वैसा ही देश, वैसी ही प्रजा, जैसा समाज वैसा ही समाज का वातावरण। जामवंत ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि के अनुसार मेरी राय यह है कि अब की बार एक दूत को और भेजना चाहिए, एक बार रावण को अवसर और देना चाहिए। श्री राम ने कहा, अब की बार किस दूत को भेजा जाए? अगर बजरंगबली को दोबारा भेजते हैं तो सारी लंका में एक ही संदेश जाएगा, राम की सेना में एक ही बानर है। जिसको बार बार भेजते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए। श्री हनुमान जी को भेजने की व्यवस्था ये थी कि 100 योजन का समुद्र कोई पार नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो कोई बाधा नहीं। और बंधु, जामवंत कितने नीतिवान हैं, कितने कूटनीतिज्ञ हैं। जामवंत ने नाम सुझाया, नाम प्रस्तावित किया, प्रभु मेरी इच्छा है कि अब की बार बाली पुत्र अंगद को भेजा जाए। और बंधुओं, अगर राजनीति की दृष्टि से देखें, कूटनीति की दृष्टि से देखें और रणनीति की दृष्टि से देखें, तो श्री राम ने जामवंत के प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक बहुत चतुराई भरा खेल
श्री राम ने एक तरह से चुनौती दी है रावण को। रावण देख, एक हनुमान मेरे यहां नहीं है। हनुमान तो विनयवान है, मेरे यहां युवा ऊर्जा भी है। 16 वर्ष की अवस्था है अंगद की, और तुम्हारा मित्र है बाली, तुम्हारा मित्र रहा। तुम्हारे और बाली के बीच में युद्ध की संधि थी। अगर कोई लंका के ऊपर आक्रमण करेगा तो बाली सहायता करेगा, अगर बाली के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो रावण सहायता करेगा। देख, आज मैं उसी बाली के पुत्र को तेरे पास भेज रहा हूं। तीसरी बात, अगर कूटनीति और रणनीति की दृष्टि से देखा जाए, राम कथा के अनेक आयाम हैं। अगर रावण युद्ध के बीच में कोई प्रपंच करके, माया करके, छल करके, कूटनीति से राम की सेना में विद्रोह कर सकता है, राम की सेना में विभाजन कर सकता है, तो वो एक ही पात्र है, वो है अंगद। क्योंकि अंगद पूरी सेना के युवराज है, 2IC। नंबर 2 के सुग्रीव के बाद नंबर अंगद का है। अंगद का होल्ड है पूरी वानर सेना के ऊपर। अगर रावण चाहे बाली से मित्रता की दुहाई देकर, अथवा अंगद को प्रलोभन देकर, अथवा अंगद को उकसाकर कि देख, राम ने तुम्हारे पिता का भी वध किया, किसी न किसी तरह से अगर अपने पक्ष में मिला सकता है तो केवल अंगद को मिला सकता है। और अंगद को अगर अपने पक्ष में कर लिया, राम की सेना में युद्ध के बीच में विभाजन संभव है, हो सकता है। श्री राम ने चैलेंज किया है, चुनौती दी है रावण को। रावण, तू जो सोच रहा है ना कि बाली मेरा मित्र है और बाली का पुत्र इनके साथ में है, मैं बीच में भेद डाल करके अंगद को अपनी ओर मिला सकता हूं, तो सुन, मैं तेरे मित्र के पुत्र को ही तेरे पास भेज रहा हूं। अगर तुझमें साहस है, तुझमें बुद्धि है, तुझमें विवेक है, तुझमें चतुराई है, तेरे अंदर धर्म है, तेरे अंदर न्याय है, तेरे अंदर नैतिक साहस है, तो अंगद को अपनी ओर मिला करके देख। मैं अकेले अंगद को तेरी सभा में भेज रहा हूं। क्या चुनौती दी है श्री राम जी। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जय हो। तात मम कामा। मनुष्य श्री राम की भाषा ही ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति टूट करके दूसरी ओर जाना चाहे तो जा नहीं सकता। वाणी एक अमोल है, वाणी अनमोल है। श्री राम ने अंगद को भेजते हुए क्या कहा, जरा सुनिएगा। कितना कॉन्फिडेंस व्यक्त कर दिया अंगद के अंदर। सुनो अंगद, तुम बाली के पुत्र हो, भय मत करना। रावण तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। रावण बाली के नाम से कांपता है, तुम उसी के पुत्र हो, इसलिए तुमको भेज रहा हूं। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, तुम्हारे अंदर बुद्धि भी बहुत है, बुद्धिमान हो, गुणों के धाम हो और अत्यंत बलवान हो, बाली के पुत्र। बेटा,
लंका जाहु तात मम कामा। बेटा मेरे काम से, क्या श्री राम की भाषा है, बेटा मेरे काम से एक बार लंका जाकर के देखो, एक बार रावण के दरबार में जाओ, ये सोच करके नहीं कि मैं युद्ध करने के लिए आ रहा हूं, मैं तुमको अपना दूत बना करके भेज रहा हूं, मेरे काम से जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, जय हो। परम चतुर में जानत अंगद, मैं तुमको क्या समझाऊं, क्या संदेश देना है रावण को, तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं तुम बहुत बुद्धिमान हो, और इसीलिए तुम्हारा चुनाव करके मैं रावण की सेना में, रावण की सभा में तुमको भेज रहा हूं। हाँ, एक संदेश है, और बंधु प्रभु श्री राम ने जैसे चलते समय हनुमान जी को संदेश दिया था, चलते समय बाली पुत्र अंगद को भी संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? और बंधुओं, अंगद जी की कथा तो अद्भुत है। अंगद को दिया हुआ, बाली पुत्र को दिया गया संदेश श्री राम का, इसका अवलोकन और श्रवण हम कल करेंगे। और आगे बाली नंदन अंगद की लीला, अंगद की कथा, उसका वर्णन हम आगे के दिनों में करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय।